क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई स्त्री अपने मस्तक के बीचों बीच सिंदूर लगाती है तो वह केवल श्रृंगार नहीं करती बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गुप्त ऊर्जा केंद्र को जागृत करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्मयोगी यूट्यूब चैनल, जहां हर परंपरा एक रहस्य है और हर एक रहस्य में छिपा है दिव्य ज्ञान। आज हम जानेंगे मांग को हमेशा महिलाएं अपने मस्तिष्क के केंद्र में ही क्यों सजाती है। ये परंपरा जितनी सुंदर लगती है उससे कई अधिक रहस्यमय और शक्तिशाली है। जिस जगह पर सिंदूर सजाया जाता है उसे वेदों में कहा गया है ब्रह्मरंध्र। यही वह स्थान है जहां आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और यहीं से बाहर भी निकलती है। यह कोई साधारण स्थान नहीं, यह है चेतना का द्वार। और योग शास्त्र कहता है यहाँ स्थित होता है सहस्त्रार चक्र, जिसे जागृत करने के लिए ऋषि मुनि वर्षों तक तप करते थे। और एक स्त्री हर दिन उस स्थान को सजाकर उसे सहज रूप से सक्रिय करती है। अब बात आती है सिंदूर की। क्या यह सिर्फ एक लाल रंग है? नहीं, यह लाल रंग शक्ति, जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। पुराणों में इसे देवी का तेज माना गया है। जब एक स्त्री सिंदूर लगाती है तो वह अपने स्त्रीत्व को नहीं बल्कि अपने भीतर की देवी को जागृत करती है। और सिंदूर का वैज्ञानिक रहस्य भी कम चौंकाने वाला नहीं। मस्तिष्क के जिस स्थान पर सिंदूर लगाया जाता है वहां होती है पिनियल ग्रंथि, एक रहस्यमय ग्रंथ जो सपनों, अंतर्ज्ञान और आत्मा से जुड़ी होती है। और सिंदूर लगाने से यह ग्रंथि सक्रिय होती है, जिससे तनाव कम होता है, चेतना बढ़ती है और स्त्री की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। और विवाह के बाद जब स्त्री सिंदूर लगाती है तो वह केवल परंपरा नहीं निभा रही होती बल्कि अपने पति के पीछे एक ऊर्जा संबंध सक्रिय कर रही होती है। और शास्त्रों में कहा गया है स्त्री की मांग में सिंदूर उसके पति के प्राणों का प्रतीक है। इसलिए सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह सौभाग्य केवल भौतिक नहीं, ऊर्जा स्तर पर सुरक्षा है। तो अब बात करें धर्मों की, तो जानकर हैरानी होगी कि सिर का यही केंद्र हर पंथ और मजहब में पवित्र माना गया है। और ईसाई धर्म में बिशप सिर के इसी केंद्र पर पवित्र जल छिड़कते हैं। मुस्लिम नमाज में माथे का यही भाग जमीन से जुड़ता है, वो भी इसी ऊर्जा केंद्र को धरती से जोड़ने की प्रक्रिया है। बौद्ध साधक भी इसी स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो क्या ये महज संयोग है या फिर हर संस्कृति ने इस केंद्र की शक्ति को पहचाना था? और मित्र, द्रौपदी की खुली मांग तो कुरु वंश के पतन का कारण बनी। सीता की मांग रावण के लिए भी एक अगम्य शक्ति थी और देवी पार्वती की मांग हर विवाहित स्त्री के लिए एक शक्ति स्मृति बन गई। क्योंकि जब माता पार्वती ने अपने कठोर तप और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया तो भगवान शिव ने वरदान स्वरूप कहा कि आज के बाद जो भी स्त्री अपने माथे पर सिंदूर लगाएगी उसके पति की आयु दीर्घायु होगी। और इन घटनाओं से स्पष्ट है कि मांग में लगाया गया सिंदूर केवल सजावट नहीं बल्कि चेतना, ऊर्जा और रक्षा का कवच है। तो अगली बार जब आप किसी स्त्री की मांग में सिंदूर देखें तो समझिए वह केवल श्रृंगार नहीं कर रही बल्कि ब्रह्मांड से संवाद कर रही। वह एक देवी है जो हर दिन अपने भीतर की दिव्यता को स्मरण करती है। तो मित्रों, आप देख रहे थे कर्मयोगी यूट्यूब चैनल, जहां हर कथा में छिपा एक रहस्य और एक रहस्य में छुपा है सनातन ज्ञान। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और दिव्य गाथा जो शायद आज तक किसी ने बताई ही नहीं। तो मित्रों, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।